जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और बहुत ही स्वाभाविक विषय आज। क्या पूजा करते समय आपके भी आंसू निकलते हैं या आपको भी नींद आती है? तो जान लीजिए इसका मतलब क्या है। क्यों निकलते हैं पूजा करते समय अक्सर लोगों के आंसू? क्यों आती है पूजा करते समय अक्सर लोगों को नींद? क्या कारण है उसके पीछे? अक्सर पूजा के समय हमारा जो मन है वो कष्टों को याद करके दुखी हो जाता है और दुखों से निपटारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। और इस दौरान आपने कभी महसूस किया होगा कि पूजा के दौरान हमारी आंखें नम हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा के दौरान आंखें नम होना, नींद आना, उबासी आना और छींक आने का अपना अपना अलग मतलब होता है। सबसे पहली बात करेंगे नींद आना या फिर आपको जम्भाई आना। शास्त्रों के मुताबिक सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा फलदायी होती है। अगर पूजा के दौरान किसी व्यक्ति को नींद आ रही है या जम्भाई आ रही है तो इसका मतलब है कि उसके जो मन में अलग अलग विचार उमड़ रहे हैं, उसका मन केंद्रित नहीं है पूजा की तरफ। अगर आप किसी परेशानी में भगवान की उपासना करते हैं तो नींद आने लगती है। मान्यता है कि पूजा के दौरान नींद आने का मतलब या नींद आने का जो संकेत है वो नेगेटिविटी है। यदि पूजा के दौरान आपको नींद आती है तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास मौजूद है और कहीं ना कहीं आपका मन विचलित है, भटका हुआ है, आपका मन पूजा में एकाग्रित नहीं है। क्यों आते हैं आंसू? शास्त्रों में कहा गया है, वर्णित है कि अगर किसी व्यक्ति को पूजा पाठ के दौरान आंसू निकलते हैं तो समझना चाहिए भगवान आपको कोई ना कोई संकेत दे रहे हैं। इसके अलावा माना जाता है कि अगर भगवान भक्त की मनोकामना स्वीकार कर लेते हैं तो कई बार खुशी में भी आंसू निकल आते हैं। पूजा के दौरान आंसू आने का संकेत है कि मन आपका साफ है। इस दौरान यह समझ लेना चाहिए कि आपके मन में व्यापक बुराइयों पर आप जीत हासिल कर रहे हैं या कर चुके हैं। इसलिए जब भी आप पूजा करते हैं भगवान की तो पूजा के दौरान जलाया गया दीपक जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए या ऊपर की ओर उठ जाए तो इसका मतलब यह होता है कि भगवान आपकी प्रशंसा सुन रहे हैं। और उस समय पर यदि आंखों से आंसू निकल आए तो मतलब आपके मन में जो व्याप्त बुराइयां हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही हैं और आपका मन भगवान की भक्ति में लीन हो रहा है। वैसे तो हिंदू धर्म में मेहमान को भी भगवान के समान माना जाता है, अतिथि देवो भव। परंतु यदि कोई मेहमान आपके घर में पूजा या आरती के समय आ जाए तो उसे परमात्मा का रूप या उनका संकेत माना गया है। इसलिए आप इस बात का अवश्य ध्यान दें कि घर में आए हुए मेहमान को कभी भी अपमानित न करें। जब आप पूजा अर्चना कर रहे हो और उस दौरान आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपके लिए कोई उपहार या कोई चीज लाता है तो समझ लीजिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा आप पर हो गई है या होने वाली है और आपके जो रुके हुए काम है वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे। जब आप भगवान की मूर्ति पर फल चढ़ाते हैं और आपका चढ़ाया हुआ फूल पूजा करने के दौरान आपकी तरफ आकर गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान ने आपकी जो आरती और पूजा है वो स्वीकार कर ली है और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, आप पर भगवान की कृपा अवश्य होगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान इस दुनिया के हर स्थान पर मौजूद हैं, परंतु ऐसे कुछ ही व्यक्ति हैं जो उनको देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं। इन आंखों से तो देखना ही असंभव है। यदि घर में आरती के दौरान आपको कई घंटियों की आवाज सुनाई दे या फिर कोई मेहमान भगवान के रूप में जो आते हैं माना जाता है या कोई ब्राह्मण या भिखारी आ जाएं तो इसको भगवान का संकेत माना जाता है। कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि वो स्वयं भगवान का स्वरूप होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमें जीवन में इशारा करती हैं और हमें बताती हैं कि किस चीज का क्या महत्व है। अगर हम जीवन की छोटी छोटी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दें तो शायद हमारी बहुत सारी परेशानियों का अंत हो जाता है, शायद हम जीवन में ज्यादा खुश हो जाते हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी हर वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।